इस क्लास में बात करते हैं पिछले क्लास के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से क्या आपके पास किसी भी एक रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। पहला क्या है, सरफेस एरिया। हमने इसके बारे में भी देखा था कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर बात करें टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर के बारे में हमने बोला था कि आर एन एस इक्वेशन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक तो बता ही दिया था कि टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी रेट को, किसी भी रिएक्शन के रेट को बहुत ही ज़्यादा हद तक अफेक्ट करता है। टेम्परेचर आप डबल कर दोगे किसी रिएक्शन का तो रेट आपका डबल या ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, इंथैल्पी का मतलब समझ सकते हो, हीट ऑफ रिएक्शन करने का मतलब कोई भी हीट को स्टार्ट करने वाला जो कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला जो हीट दिया गया उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और चौथा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो तीसरे को रोक के रहो, चौथा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने क्या देखा था पिछले क्लास में कि कितना भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उतना क्या उसका रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो यार ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन चौथे के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। चौथे के बारे में हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा था, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने वाली एनर्जी। ठीक है, तो ये किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस तक जहाँ तक जाने के बाद आपका रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या किसी भी तरह से किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, वो क्या होता है, बस ये किसी एक रिएक्शन का पार्टिकुलर मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ तक जाने के बाद आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन, जो आपका मान लो कोई भी रिएक्शन है उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, या ऑल ऑफ दिस पे। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के बारे में बात कर लिया, और कैटलिस्ट के बारे में भी हमने पिछली क्लास में बात किया था कि अगर कोई रिएक्शन है उसको विदाउट कैटलिस्ट आप क्या करा रहे हो, कंप्लीट करा रहे हो, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगता है। और अगर हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट को अचीव कैटलिस्ट उसकी रिएक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं, कैटलिस्ट नाम का कोई सब्सटेंस, तो होता क्या है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी अचीव हो जाता है, जिससे क्या वो जल्दी ही अपने कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब उसका रेट क्या होता है, कैटलिस्ट को ऐड होने से बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करो।